कल क्या हुआ था क्लास में? भू आविष्ठित जिले। अच्छा, पड़ोसी राज्य भी हो गया, यही हुआ था ना क्लास में। अच्छा बताइए, छत्तीसगढ़ में वर्तमान में कुल कितने जिले हैं? 33 जिले हैं। ठीक है, सबसे नया जिला कौन सा है वर्तमान में? शक्ति। कितने भू आविष्ठित जिले हैं? 11। सबसे नवीनतम भू आविष्ठित कौन सा है? पक्का? और 2022 में कितने नवीनतम सीमावर्ती जिला बने? 4 बने। सबसे पहले क्या बना था? और मोला मानपुर चौकी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? जिला मुख्यालय कब बना है ये? 2 सितंबर 2022 का ना, यही हुआ था। कल हमने पढ़ा था पड़ोसी राज्य, उसमें कोई दिक्कत है किसी को? कोई समस्या नहीं है। आगे बढ़े फिर अपन। महाराष्ट्र क्या नहीं पता बेटा उसमें? अच्छा, किन से लगता है बोला? बोला था ना, जो एमपी है, महाराष्ट्र जो है वो कहाँ से कहाँ तक बोला मैंने? राजनांदगांव से लेकर के कहाँ तक? बीजापुर तक। ठीक है। और एमपी जो है, अच्छा दिशा बोल रहे हो? छत्तीसगढ़ के दक्षिण पश्चिम पे है। और एमपी की बात करोगे तो छत्तीसगढ़ के उत्तर पश्चिम पे लेना है, नॉर्थ वेस्ट। सही बताया था ना मैंने? उसको देखना अपन। आज नया टॉपिक पढ़ते हैं अपन, छत्तीसगढ़ की स्थिति विस्तार, लोकेशन एंड एक्सटेंशन ऑफ छत्तीसगढ़। ये हमें पढ़ना है। समझ में आया? तो ध्यान रखना, इसको पढ़ने से पहले, ठीक है, स्थिति विस्तार को पढ़ने से पहले एकदम बेसिक चीज़ों पे बात करते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। सबसे पहला एक मैं नाम लिखता हूँ, एक का नाम रहेगा अक्षांश अर्थात लैटिट्यूड। नाम जानते हैं आप? अक्षांश क्या होता है बेटा? इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ा होगा आपने। ठीक है। दूसरा हमारे पास है देशांतर। ठीक है, अक्षांश और देशांतर को पहले थोड़ा देख लेते हैं, एकदम बेसिक देखेंगे। ठीक है, जितना हमें छत्तीसगढ़ में काम है उतना ही देखते हैं। ठीक है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। अक्षांश अर्थात लैटिट्यूड, देशांतर अर्थात लॉन्गिट्यूड। ठीक है, यहाँ तक देखना। सबसे पहला बेसिक अगर देखा जाए, हमारा पृथ्वी, ठीक है, ये हमारा अर्थ है। ठीक है, पृथ्वी अर्थात पृथ्वी, धरती, यही बोलेंगे ना अपन। ठीक है, ध्यान देना, ये अगर देखा जाए, अगर पृथ्वी के बीचों बीच हॉरिजॉन्टल एक लाइन खींचता हूं मैं, इमेजिनरी लाइन है, काल्पनिक रेखा है। ठीक है, तो ध्यान, इसको अपन क्या नाम देते हैं? इक्वेटर नाम देते हैं। इसी को अपन क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा कहते हैं, या फिर विषुवत रेखा भी कहते हैं। सही बात है। अगर कोई रेखा पृथ्वी को क्षैतिज रूप से हॉरिजॉन्टली 2 बराबर भाग में डिवाइड करती है, काल्पनिक रेखा, हालांकि उसको अपन क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं बेटा? भूमध्य रेखा, इक्वेटर या फिर विषुवत रेखा बोलते हैं। समझ में आया? इसी को याद रखना, अपन कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा। 0 डिग्री अक्षांश रेखा लैटिट्यूडनल लाइन कह सकते हैं। आया समझ में क्या बोला मैंने? ठीक है, अर्थात जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है उसी को अपन भूमध्य रेखा कहते हैं, उसी को विषुवत रेखा कहते हैं, उसी को अपन क्या बोलते हैं? इक्वेटर भी कहते हैं। क्लियर हुआ यहाँ तक? और ये क्या करता है? पृथ्वी को हॉरिजॉन्टली 2 बराबर भाग में डिवाइड करती है। समझ में आया? अक्षांश रेखा की बात करोगे तो ये क्या होता है? पश्चिम से पूर्व की ओर खींची जाती है, ऐसे बोलते हैं ना अपन। लेफ्ट से राइट की ओर खींची जाती है, ऐसा बोलते हैं, वो पढ़ेंगे बाद में। क्लियर हुआ? अब ध्यान रखिए, हमारे पास अक्षांश है, बीचों बीच है बोला मैंने। ठीक है, अब बताओ, ये बताओ, अगर ये हमारे पास ये 2 बराबर भाग में डिवाइड करती है, अर्थात ये हमारे पास क्या होगा? उत्तरी हिस्सा होगा पृथ्वी का, नदर हेमिस्फीयर भी बोल सकते हैं, उत्तरी गोलार्ध बोल सकते हैं। समझ में आया? तो ये क्या होगा? पृथ्वी का दक्षिणी हिस्सा, सदर्न हेमिस्फीयर अर्थात दक्षिणी गोलार्ध होगा। कौन सा गोलार्ध होगा? दक्षिणी गोलार्ध, सदर्न हेमिस्फीयर। ऊपर वाला क्या होगा? नदर हेमिस्फीयर होगा। समझ में आया? अब देखो, ये अक्षांश रेखा है। समझ में आया यहाँ तक? तो ध्यान, ये हमारे पास क्या होगा? इसको अपन उत्तरी अक्षांश कह सकते हैं क्या? इसको अपन क्या कह सकते हैं? उत्तरी अक्षांश कह सकते हैं, अर्थात नदन लैटिट्यूड कह सकते हैं। सही बात है। दूसरा, अगर ये उत्तरी अक्षांश है बेटा, ये बताओ ये क्या कहलाएगा? जोर से बोलिए। ध्यान, ये वाला जो हिस्सा है इसको अपन कहते हैं दक्षिणी अक्षांश कहते हैं। क्या कहते हैं इसको अपन? दक्षिणी अक्षांश कहते हैं। बस इतना ही याद कर लो फिलहाल तो। अभी क्लियर है यहाँ तक? तो ध्यान देना, अभी अपने क्या किया? पृथ्वी को 2 बराबर भाग में डिवाइड किया, उस लाइन को मैंने नाम क्या दिया? इक्वेटर। उसी को अपन क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा, या फिर क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा, या फिर क्या बोलते हैं उसको अपन? 0 डिग्री अक्षांश रेखा। ऊपरी वाले हिस्से को क्या नाम दिया? उत्तरी अक्षांश। नीचे वाले हिस्से को क्या नाम दिया? दक्षिणी अक्षांश। इतना क्लियर हुआ आप लोग को? ठीक है, इतना अपने पास हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, दूसरा एक मैप लेते हैं। ठीक है, ध्यान रहा, ये हमारा पृथ्वी। ठीक है, याद रखा, छोटा सा पृथ्वी हमारे पास हो गया। ठीक है, अब ध्यान रहा, आपने पढ़ा भी होगा पहले भी, ये वाला जो हिस्सा है इसको अपन कहते हैं नॉर्थ पोल।
क्या कहते हैं, नॉर्थ पोल कहते हैं, उत्तरी ध्रुव कहते हैं, बराबर यहां तक। तो ये वाला जो हिस्सा वो क्या कहलाएगा हमारे पास, साउथ पोल, दक्षिणी ध्रुव कहलाएगा। ऊपर वाला हिस्सा नॉर्थ पोल होगा और नीचे वाला हिस्सा क्या कहलाएगा, साउथ पोल। उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव दो हमारे पास हो गया, ठीक है यहां तक। अब मैं क्या करता हूं, अगर ध्यान देना, अगर मैं क्या करता हूं इन दोनों को मिला देता हूं, अर्थात नॉर्थ पोल को साउथ पोल से मिलाता हूं, ठीक है। इसका यह मतलब है मैंने पृथ्वी को वर्टिकली दो बराबर भाग में डिवाइड किया, अर्थात ऊर्ध्वाधर एकदम सीधा क्या किया मैंने, दो बराबर भाग में डिवाइड कर दिया है। समझ में यहां तक, इसको याद रखना। तो ध्यान, इस रेखा को मैं नाम क्या देता हूं, ध्यान देना, इसको अपन कहते हैं 0 डिग्री देशांतर रेखा। क्या कहते हैं इसको अपन, 0 डिग्री देशांतर रेखा कहते हैं, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूडनल लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको अपन, जोर से बोलो, रेखा। क्लियर है, जो क्या करती, पृथ्वी को वर्टिकली डिवाइड करती है कि हॉरिजॉन्टली डिवाइड करती है, वर्टिकली, और दो बराबर भाग में डिवाइड करती है। सही बात है यहां तक। इसी को ध्यान देशो अपन कहते हैं जीएमटी नाम भी देते हैं। क्या नाम देते हैं, जीएमटी। पूरा नाम बोलो बेटा, क्या होगा, जोर से बोलो, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम, बराबर यहां तक याद रहे। इसी को अपन क्या बोलते हैं, 0 डिग्री देशांतर रेखा भी कहते हैं, जो पृथ्वी को क्या करता है, वर्टिकली दो बराबर भाग में डिवाइड करता है, बराबर यहां तक। अब ध्यान रहे, अब ये बताओ, अगर ये वर्टिकली है तो ये वाला हिस्सा क्या होगा, राइट अर्थात ईस्ट होगा, और ये वाला हिस्सा क्या होगा, लेफ्ट अर्थात वेस्ट होगा। सही बात है कि नहीं, क्लियर है यहां तक। तो हमें ये वाला जो हमारे पास हिस्सा है, ठीक है, ध्यान से देखना, इसको क्या हम ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड अर्थात पूर्वी देशांतर कह सकते हैं। जोर से बोलिए बेटा, सही की गलत है, इसको अपन कौन सा लॉन्गिट्यूड कहेंगे, ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड अर्थात पूर्वी देशांतर कहेंगे, बराबर यहां तक। अगर ये पूर्वी देशांतर है तो ये कौन सा देशांतर होगा, जोर से बोलिए, अंडरस्टूड रहेगा वो, आगे नहीं। तो ध्यान रखिए, ये पूर्वी देशांतर है, ये पश्चिमी देशांतर है, बराबर यहां तक। दोनों डायग्राम में कोई डाउट है किसी को भी, आगे बढ़ सकते हैं अभी, ठीक है बेटा। तो मैंने अभी बताया अक्षांश के बारे में, देशांतर, क्योंकि इसका बस काम ना छत्तीसगढ़ में है, हम पढ़ने वाले छत्तीसगढ़ का लोकेशन और एक्सटेंशन, स्थिति विस्तार, इसलिए इसको थोड़ा सा भी काम का है। क्लियर हुआ यहां तक, ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अभी तक मैंने दो अलग अलग जो मैप बनाया उसको मर्ज कर देते हैं, एक साथ बनाते हैं, ठीक है। ध्यान से देखना, ये हमारा पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी, क्लियर हुआ। अब ध्यान रहे, जो हमारे पास पृथ्वी है उसको सबसे पहले एक लाइन मैंने दी, इस लाइन का नाम क्या होगा बोलो तो, जोर से बोलिए, इसी को बोलते हैं इक्वेटर। सही बात है, यहाँ इक्वेटर हो गया। और इसका आपने नाम क्या दिया था अभी, उसी को आप क्या बोलते हैं, जीएमटी भी बोलते हो। सही बात है कि नहीं, 0 डिग्री देशांतर रेखा बोलो या फिर जीएमटी बोलो, 0 डिग्री अक्षांश रेखा बोलो या फिर क्या बोलो, इक्वेटर बोलो, दोनों सेम है कि नहीं, हाँ कि नहीं। अब देखो भी ध्यान से देखना, अब मैं एक इस पे ये वाला एरिया देखो, जिसको मैं अभी कलर कर रहा हूं व्हाइट कलर से, ठीक है। इसको अपन कौन सा अक्षांश कौन सा देशांतर कहेंगे, जोर से बोलो बेटा, क्या उत्तर पूर्वी, पक्का उत्तर पूर्वी अक्षांश बोलेंगे, गलत है ये। सबसे पहला ये क्या होगा, उत्तरी अक्षांश। अक्षांश में कौन सा अक्षांश, उत्तरी अक्षांश। और देशांतर में कौन सा देशांतर, पूर्वी देशांतर। वही वाला हिस्सा होगा कि नहीं होगा, सही बात है, क्या बोल रहा हूं। अर्थात ये क्या कहलाएगा, उत्तरी अक्षांश कहलाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ पूर्वी क्या कहलाएगा, देशांतर कहलाएगा। यहां तक समझ पा रहे हो जो बता रहा हूं, हाँ कि नहीं बेटा। ये वाले देखो, अभी इसको भूल जाओ, ठीक है। अर्थात ये वाला देखो, उत्तरी अक्षांश है कि नहीं, ठीक है, यहां तक। और वो वाला पूर्वी देशांतर है। मैंने इसको उठा के वहां पे तो बस जोड़ बस तो दिया है, कुछ अलग किया क्या मैंने, नहीं किया। तो ध्यान, इसको अपन क्या कहेंगे, उत्तरी अक्षांश पूर्वी देशांतर। ये वाला हिस्सा बस दिख रहे, जो 90 डिग्री दिख रहा है ना, बस इतना, इसको अपन क्या बोलेंगे, उत्तरी अक्षांश पूर्वी देशांतर बोलेंगे। समझ में आया ना, हाँ कि नहीं, यस बोलो, जोर से बोलो, याद रहेगा, ठीक है बेटा। अब ध्यान देना, ये हमारे पास हो गया, ठीक। अब ये बताओ, आपने सुना होगा, देखा भी होगा शायद, कर्क रेखा देखा बेटा किसी ने, देख डालो वो कर्क रेखा, देख डाले हो, काल्पनिक है, कल्पना पर है ना, ठीक है, कोई बात नहीं। मैप पे तो देखा ही होगा आप लोगों ने, पढ़ा भी होगा आप लोगों ने, ये भी पढ़ा होगा कि कर्क रेखा भारत से गुजरता है, कर्क रेखा छत्तीसगढ़ से भी गुजरता है, ऐसा सुना होगा आपने। मकर रेखा भी छत्तीसगढ़ से गुजरता है, सही बात है क्या, हाँ बोल को देखो बेटा तुम लोग, नहीं ना, गुजरता है क्या, केवल क्या गुजरता है, कर्क रेखा गुजरता है, सही बात है ना, कर्क रेखा सुना होगा आपने। अब ध्यान, उसी पे एक छोटा सा मैप और बनाता हूं, देखना ध्यान से। ये हमारा पृथ्वी हो गया, ठीक है यहां तक। अब ध्यान रहे, पृथ्वी है तो इस लाइन को अपने क्या नाम दिया, इक्वेटर नाम दिया अपने इक्वेटर। अर्थात ये दूसरा, इसको अपने क्या नाम दिया, जीएमटी, अर्थात 0 डिग्री देशांतर रेखा नाम दिया, ठीक है। इसको अपन कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा।
कौन सा नाम देते हैं? 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। ठीक है, यहां तक ध्यान रख। इसके ऊपर में एक लाइन रहता है, उसको अपन कहते हैं 23.5 नॉर्दर्न लैटिट्यूड, अर्थात इसी को अपन कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या कहते हैं इसको अपन? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा कहते हैं। समझ में आया? तो कहने का मतलब ये है कर्क रेखा भी एक अक्षांश रेखा है, और कर्क रेखा का अगर देखा जाए मैग्नीट्यूड देखा जाए मान कितना, तो क्या बताओगे? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश नॉर्दर्न लैटिट्यूड, मतलब उत्तरी अक्षांश में कर्क रेखा। सही बात है। और आपने अभी पढ़ा कि क्या कर्क रेखा भारत से गुजरता है? गुजरता है भारत से, तो भारत पे इसको गुजार देते हैं अपन। ठीक है, यहां पे आ गया भारत, दिख रहा है भारत, लगभग भारत ऐसे दिखता है, दिखता नहीं दिखता है आपको? बस ऐसा इमेजिन करना कि भारत वही है। क्लियर है यहां तक? अब बताओ भारत यहां पर स्थित है, तो आप लोग बेटा ये बताओ भारत किस अक्षांश पर होगा? जोर से बोलो, एक बार और बोलो। और किस देशांतर पर होगा? तो ध्यान देना, भारत जो है वो पूर्वी देशांतर पर, और किस अक्षांश पर है? उत्तरी अक्षांश। यहां तक समझ में आया? क्लियर है यहां तक? तो बताओ अगर भारत उत्तरी अक्षांश पर है, पूर्वी देशांतर पर है, तो छत्तीसगढ़ कहां पर होगा? बोलो तो, जोर से बोलो, एकदम जोर से बोलो, याद रहेगा। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ और भारत की स्थिति अगर देखा जाए तो सेम है, उसी को बस समझाना था। कहने का मतलब क्लियर है? ध्यान, अपन जो भी पढ़ने वाले हैं देखना ध्यान से, ये छत्तीसगढ़ की स्थिति विस्तार ये पढ़ने वाले हैं। याद रखना जो छत्तीसगढ़ है उसकी स्थिति विस्तार अगर देखा जाए, छत्तीसगढ़ कहां पर स्थित, तो क्या बताओगे? उत्तरी अक्षांश पर। कहां पर स्थित है? उत्तरी अक्षांश पर। समझ में आया बेटा? और किस देशांतर पर है? तो सबसे पहले इसको याद रखना, छत्तीसगढ़ किस अक्षांश पर है? उत्तरी अक्षांश पर है। और किस देशांतर पर है? पूर्वी देशांतर, नॉर्दर्न लैटिट्यूड पर है और ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड पर है। ईमानदारी पर तो यहां तक क्लियर हुआ? बस इतना ही बताना था। अब इसका डिटेल पढ़ते हैं। यहां तक बताए किसी को समस्या है? मतलब अगर कोई बोलेगा कि भाई छत्तीसगढ़ उत्तरी अक्षांश पर ही क्यों है, पूर्वी देशांतर पर क्यों, तो समझा सकते हो, याद रहेगा। रटना बस नहीं बेटा, बस कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना, क्यों है वो उत्तरी अक्षांश पर और क्यों पूर्वी देशांतर पर है। कितना समझ गए? आगे बढ़ सकते हैं अभी? ठीक है भाई, अब सीधा पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, ठीक है भाई, अगला हमारा टॉपिक रहेगा, सीधा शुरू करते हैं, छत्तीसगढ़ की स्थिति एवं विस्तार, अर्थात लोकेशन एंड एक्सटेंशन ऑफ छत्तीसगढ़। ठीक है, ये अपन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यहां तक किसी कुछ पूछना है? नहीं पूछना है बेटा, याद रहना मैं आखिरी मैं पूछूंगा, अगर आप नहीं पूछोगे तो। समझ में आ रहा है ना? आगे बढ़े। ठीक है, अब देखो भाई ध्यान से देखना जो अपन अभी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ठीक है, क्लियर है? बढ़े आगे। अब देखो स्थिति विस्तार, पहले मैंने आपको थ्योरी बताऊंगा, डिटेल बताऊंगा, उसके बाद मैप में जाएंगे। ठीक है ना? मैप में ही पढ़ेंगे इसको, लेकिन बेटा सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज है, जो कंटेंट है, उस पर बात करते हैं पहले। समझ में आया ना? अब देखो सबसे पहला ये हमारा हो गया छत्तीसगढ़ का स्थिति विस्तार। तो सबसे पहले ये बताओ बेटा किस अक्षांश पर छत्तीसगढ़ है? जोर से बोलिए। तो ध्यान दो, जो हमारे पास छत्तीसगढ़ जो है वो किस अक्षांश पर है? उत्तरी अक्षांश पर है। किस अक्षांश पर है? उत्तरी अक्षांश पर। ये समझ में आया आपको? ठीक है, और किस देशांतर पर है? पूर्वी देशांतर पर है। कौन? हमारे पास छत्तीसगढ़। यहां तक क्लियर है? पहले उत्तर क्यों है वो क्लियर है कि नहीं? समझ में आया यहां तक? ठीक है भाई, आगे बढ़ते। उत्तरी अक्षांश पर है और दूसरा हमारे पास क्या है? पूर्वी देशांतर पर है। बराबर यहां तक? ठीक है, अब देखो भाई सबसे पहला आपने बोला छत्तीसगढ़ उत्तरी अक्षांश पर है, क्योंकि भारत भी वहां पर है, हाँ कि नहीं? और आपने यहाँ पे नाम क्या दिया? 0 डिग्री अक्षांश रेखा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसका भी कोई ना कोई कोऑर्डिनेट होगा या फिर निर्देशांक होगा, हाँ कि नहीं? तो ध्यान, अगर छत्तीसगढ़ उत्तरी अक्षांश पर है तो छत्तीसगढ़ का उत्तरी अक्षांश पर एक प्रकार से निर्देशांक कितना है, किस कोऑर्डिनेट पर स्थित है छत्तीसगढ़, वो अपन देख लेते हैं। बराबर यहां तक? बस किस पॉइंट पर स्थित है। क्लियर है यहां तक? तो ध्यान अगर देखा जाए छत्तीसगढ़ जो है, अगर इसका उत्तरी अक्षांश देखा जाए, ये 17 डिग्री 46 मिनट से लेकर के कहां से कहां तक है? 24 डिग्री 5 मिनट। यही है ना अपने पास? यही है। तो ध्यान दें, छत्तीसगढ़ किस अक्षांश पर है? बोलो, जोर से बोलिए। कहां से कहां तक है? याद रहेगा, इसको छोटा सा याद करना, 17 46 से 24 5। बोलो कितना है?
याद रहेगा। बस वो पढ़ते कैसे वो जानना बहुत जरूरी है, लेकिन जैसे पढ़ते वैसे ही पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं है, समझ में आया। बस याद होना चाहिए 1746 कितना है 24/5, याद रहेगा बेटा। ठीक है, किस देशांतर पर हम लोग हैं, जोर से बोलिए, यही अपने पास। तो ध्यान देना, इसका अगर देखा जाए 80 डिग्री 15 मिनट से लेकर के 84 डिग्री 24 मिनट, 84 डिग्री 24 मिनट, कहीं कहीं 25 लिखा होगा, कहीं कहीं 24 लिखा होगा। तो बेटा ऑथेंटिक डेटा वहां पे 24 है, 84-24 ही पढ़ना है आपको, वो सबसे ज्यादा ऑथेंटिक है। सर्वे में अगर देखोगे तो यही मिलेगा आपको, चिप्स में देखोगे यही आपको मिलेगा, समझ में आया, हाँ कि नहीं। तो छत्तीसगढ़ किस अक्षांश पर है बोलो, जोर से बोलो, और किस देशांतर पर है, अक्षांश का कोऑर्डिनेट बताओ कहां से कहां तक है, एक बार और बोलो, याद रहेगा। और देशांतर, किस देशांतर पर हम लोग हैं, कहां से कहां तक हैं, बेटा लकर लकर मत करो, पहला क्या था बोलो, 80-15 से कहां तक है 84-24, क्लियर हुआ यहां तक, यहां तक कोई समस्या है, ठीक है। मैंने पहले ही बोला, पहले अपन थ्योरी पढ़ेंगे फिर मैं मैप बताऊंगा, समझ में आया। अब देखो भाई, सबसे पहला छत्तीसगढ़ है उत्तरी अक्षांश पर, क्लियर है, कहां से कहां तक है 1746 से 24/5 में, इतना समझ में आया। तो ध्यान दो, दूसरा पॉइंट ये होगा कि छत्तीसगढ़ 1746 से 24/5 तो किस जिले में है, कहां से कहां तक है, बराबर यहां तक। तो ध्यान अगर देखा जाए तो हमारे पास जो अक्षांश है वो कहां से कहां तक है, सुकमा से लेकर के कहां तक है, बलरामपुर, सुकमा से कहां तक है, बलरामपुर, याद रहेगा। किस अक्षांश पर छत्तीसगढ़ है, उत्तरी अक्षांश, कहां से कहां तक है, सुकमा से बलरामपुर, और पॉइंट के बाद दोगे 1746 से 24/5, ईमानदारी पर तो समझ में आया। तो ये सुकमा से बलरामपुर, सुकमा में कहां पे वो भी बताऊंगा ना, बात याद रखना। दूसरा, किस देशांतर पर हम लोग हैं, पूर्वी देशांतर, कहां से कहां तक है, जोर से बोलिए, ध्यान दो, ये आपको मिलेगा बीजापुर से, ठीक है, बीजापुर से लेकर के जसपुर तक, कहां से कहां तक है, बीजापुर से जसपुर तक, बराबर यहां तक क्लियर है, ईमानदारी पर तो समझ में आ रहा है। तो ध्यान दें, अभी पढ़ रही स्थिति विस्तार, अभी फिलहाल तो हमने स्थिति पढ़ा, विस्तार नहीं पढ़ा है, ठीक है यहां तक। तो ध्यान दें, अगर देखा जाए सबसे पहला छत्तीसगढ़ की स्थिति बताइए, तो ध्यान दें लोकेशन की अगर बात करोगे तो लोकेशन ये है, उत्तरी अक्षांश पूर्वी देशांतर, यहां तक क्लियर हुआ। और स्थिति में अगर देखा जाए 1746 से 24/5, जिले में क्या होगा, सुकमा से बलरामपुर, और देशांतर मतलब पूर्वी देशांतर, कहां से कहां तक, 80-15 से 84-24, बराबर यहां तक। और कहां से कहां तक, बीजापुर से जसपुर। बेटा लिखना नहीं है, कॉपी बंद करो, कोई लिखेगा नहीं, समझने में फोकस करो केवल, समझ में आया ना। तो बेटा कॉपी क्लास के अंदर लाने नहीं दूंगा मैं, समझ में आ रहा है आप लोग को, केवल समझना है, ठीक है, जब समय आएगा लिख लेना बाद में, ठीक है ना, इतना क्लियर हुआ। अब बात करते हैं स्थिति के बाद, दूसरा हमारे पास टॉपिक रहेगा विस्तार। अभी मैंने इतना ही बताया है, सुकमा, सुकमा में कहां पर है वो भी, उस पर भी चर्चा करेंगे, समझ में आया ना। तो ध्यान, सबसे पहला विस्तार की बात करते हैं, ठीक है ना। विस्तार का मतलब छत्तीसगढ़ अक्षांश से विस्तार कहां से कहां तक है, तो आपने बताया सुकमा से बलरामपुर है। छत्तीसगढ़ का देशांतर विस्तार कहां से कहां तक है, बीजापुर से जसपुर तक, कहां से, विस्तार ही बताया आपने, अक्षांश और देशांतर विस्तार बता दिया। तो ध्यान, इसी को मैं एक नाम देता हूं, ध्यान देना, यहां पे होगा छत्तीसगढ़ की लंबाई, क्या होगा, ये छत्तीसगढ़ की लंबाई होगा, क्लियर हुआ यहां तक। तो ध्यान, इसको अपन क्या कहते हैं, छत्तीसगढ़ की चौड़ाई बोलते हैं, विड्थ ऑफ छत्तीसगढ़, ये लेंथ ऑफ छत्तीसगढ़ होगा, वो विड्थ ऑफ छत्तीसगढ़ होगा, इतना क्लियर हुआ। अब ध्यान देना, आपने पहले बोला लंबाई, दूसरा आपने बोला चौड़ाई, समझ में आया। कहने का मतलब ये है, सुकमा से बलरामपुर के बीच की दूरी कितनी होगी, या फिर छत्तीसगढ़ की लंबाई कितनी होगी, तो कितनी बेटा बोलो तो ध्यान दें, छत्तीसगढ़ की जो लंबाई है वो आपको मिलेगा 700 किलोमीटर, कितना मिलेगा, 700 किलोमीटर, ये छत्तीसगढ़ की क्या है, अप्रॉक्स लंबाई है, लगभग लंबाई है, बराबर यहां तक। तो ध्यान दें, जो 700 है इसको अपन याद रखना, इसे आप लोग 700 से 800 भी पढ़ सकते हैं, क्या पढ़ सकते हो, 700 से 800 भी पढ़ सकते हो, लेकिन कदापि ना बेटा 600 से 700 मत पढ़ देना, वो गलत है, आपको हमेशा मैक्सिमम पे सोचना है। 700 से कितना लोगे, 800, कितना क्लियर हुआ। चौड़ाई कितनी छत्तीसगढ़ की, वेरी गुड, 435 किलोमीटर, या फिर ध्यान दीजिए आपको मिलेगा 400 से 500 किलोमीटर, कितना मिलेगा, 400 से 500 किलोमीटर, यहां तक बताइए, समझ में आया, ईमानदारी बताओ, क्लियर हुआ है ना।
इसको अपन डिटेल से भी पढ़ने वाले ना, लेंथ को और क्या क्या बोलते हैं, ठीक है ना, अभी वो टॉपिक बचा रहेगा, समझ में आया। तो देखो स्थिति विस्तार में सबसे पहले मैं बताया स्थिति किस अक्षांश पर है, किस देशांतर पर है, कोऑर्डिनेट बता दिया, जिला भी बता दिया, साथ ही साथ मैंने छत्तीसगढ़ की लंबाई भी बता दी, चौड़ाई भी बता दी। यहां तक क्लियर है? अभी ये टॉपिक खत्म नहीं हुआ है, अभी शुरू बस हुआ है, समझ में आया। अब ध्यान, इसके बाद तीसरा टॉपिक होगा विशेष पढ़ते हैं। इसमें स्पेशल पॉइंट क्या होगा, जब आप छत्तीसगढ़ के स्थिति विस्तार को बताओगे, समझाओगे, तो ध्यान, अक्षांश में विशेष पॉइंट कौन सा है और देशांतर में विशेष पॉइंट कौन सा है, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। क्लियर है? तो ध्यान, अगर देखा जाए जब भी आप बात करोगे अक्षांश में छत्तीसगढ़ का, तो आपको यहाँ पे पढ़ना है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, अर्थात कर्क रेखा, ठीक है। यहाँ तक जब आप बात करोगे देशांतर में, तो ध्यान, यहाँ पे आपको पढ़ना पड़ेगा IST। किसके बारे में पढ़ना है? IST। IST का मतलब होता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन, भारतीय मानक समय रेखा। बोलो नाम क्या है? ठीक है, अर्थात IST। समझ में आया? तो ध्यान रखना, जब आप अक्षांश पे कुछ स्पेशल पॉइंट लिखोगे या फिर याद रखना है तो कर्क रेखा को याद रखो। अगर देशांतर में कुछ स्पेशल पॉइंट लिखना है या फिर याद रखना, तो क्या याद रखोगे? IST को याद रखोगे। ये क्या है इसको समझेंगे थोड़ी देर बाद, समझ में आया ना। अब देखो सबसे पहला कर्क रेखा, ठीक है, ध्यान देना, इसको दूसरे पेन से करेंगे, ठीक है। कर्क रेखा, ध्यान देना, सबसे पहला कर्क रेखा क्या छत्तीसगढ़ से गुजरता है? गुजरता है, ठीक है भाई। तो ध्यान, जो हमारे पास कर्क रेखा है, कर्क रेखा का विस्तार देखते हैं बेटा, बस इसका डिटेल में बाद में बताऊंगा। कर्क रेखा ना छत्तीसगढ़ के 4 जिलों से गुजरता है। कितने जिलों से गुजरता है? ये करूं, ठीक है। ध्यान दें, जो हमारे पास कर्क रेखा इतने जिलों से गुजरता है 4। अभी ये याद रखो, डिटेल समझाऊंगा थोड़ी देर बाद। सबसे पहले गुजरता है कोरिया, सॉरी, सबसे पहले कहां गुजरेगा? MCB। MCB के बाद कहां गुजरेगा? कोरिया। कोरिया के बाद सूरजपुर के बाद, याद रहेगा, इसको मैं बताऊंगा ना थोड़ी देर बाद, ठीक है। तो ध्यान रख, कर्क रेखा कितने जिलों से गुजरता है? 4। अब बताइए, कर्क रेखा छत्तीसगढ़ के किस दिशा से गुजरता है? किस दिशा से? कितने जिलों से गुजरता है? किस संभाग से गुजरता है? किस संभाग से? वेरी गुड, याद रख, समझ पाए। आगे जो हमारे पास IST है, IST जो हमारे पास है, याद रहे, कितने जिले से गुजरता है? 8 जिले गुजरता है कि 7 जिले गुजरता है? नाम बताइए। सबसे पहला कोरिया की सूरजपुर? सूरजपुर। दूसरा कोरिया, कोरिया के बाद MCB, अच्छा MCB से गुजरता है, ठीक है। उसके बाद कोरबा, कोरबा के बाद जांजगीर चांपा, उसके बाद बलौदाबाजार, उसके बाद महासमुंद, के बाद गरियाबंद, के बाद खत्म। इतना ही है ना। तो ध्यान, हमारे पास IST है वो छत्तीसगढ़ के 8 जिलों से गुजरता है। कितने जिलों से गुजरता है? 8 जिला। आया समझ में ना? ये क्लियर हुआ आप लोग को? तो बेटा ये था एक बेसिक ओवरव्यू ही था, ठीक। अब इसी को पढ़ते हैं, मैप में डिटेल से पढ़ते हैं। ईमानदारी बताओ, यहां तक समझ में आया? ठीक है ना? किसी को समस्या यहां तक? कोई समस्या नहीं, एक बार रिवाइज करें, ठीक है भाई। छत्तीसगढ़ किस अक्षांश पर है? जोर से बोलिए। और किस देशांतर पर है? अक्षांश का कोऑर्डिनेट बताइए बेटा, सबको बोलना है, बोलो एक बार और बोलो, ठीक है। जिले के बेसिस बताइए कहां से कहां तक है? एक बार और बोलो। किस देशांतर पर हम लोग हैं? सुकमा से बलरामपुर, बीजापुर नहीं है। भावनाओं पे गलत उत्तर नहीं देना है, समझ में आया? और दूसरा, किस देशांतर पर हम लोग हैं? कहां से कहां तक है? बेटा लकर लकर उत्तर मत दो, पहले कोऑर्डिनेट बताओ। किस देशांतर पर? पूर्वी देशांतर। कहां से कहां तक है? 80-15 से 84-24। जिले की बेसिस पे कहां से कहां तक है? याद रहेगा। छत्तीसगढ़ की लंबाई कितनी है? 700 से 800। एग्जैक्ट कितना बताया था? और चौड़ाई कितनी है? 435 या फिर, ठीक है। यहां तक कर्क रेखा कितने जिलों से गुजरता है? सबसे पहले किस जिले से गुजरता है और सबसे आखिर में? याद रहेगा, ठीक है। आगे बढ़े, ठीक है भाई। अब चलते हैं मैप के आधार पर, ठीक है। मैप पढ़ते हैं किसका? छत्तीसगढ़ का। क्लियर है? जो अभी पढ़ा उसी को डिटेल से समझना है, ठीक है। देखो भाई,
हमारा अभी केवल इसी के बेसिस पे देखो, हमारे पास ओरिजिनल मैप भी है, ठीक, उसको भी देख सकते, लेकिन बेटा इसको सीखना बहुत जरूरी, ठीक है ना? क्लियर है क्या बोल रहा हूँ? ध्यान देना, सबसे पहले अपन बात करते हैं स्थिति, लोकेशन की पहले ही बात करते हैं, छत्तीसगढ़ किस अक्षांश पर है? अक्षांश रेखा, ठीक है यहाँ तक? अब बताओ बेटा, आपने अभी इससे पहले मैप पढ़ा है, अक्षांश रेखा हॉरिजॉन्टल होती है कि वर्टिकल होती है? अर्थात क्षैतिज होता है कि ऊर्ध्वाधर होता है? क्षैतिज होता है, हॉरिजॉन्टली होता है, सही बात है कि नहीं? तो ध्यान, अगर बात करोगे छत्तीसगढ़ का, ठीक है, तो देखो ध्यान से देखना, ये जो हमारे पास लाइन है, ठीक है, यहां से सबसे पहला एक अक्षांश रेखा क्या करता है? गुजरता है। समझ में? ये अक्षांश रेखा होगी अपने पास, ठीक है, और इसका वैल्यू जो होगा ये होगा 17 डिग्री 46 मिनट। क्या होगा? 17 डिग्री 46 मिनट होगा, यही है ना अक्षांश रेखा, ठीक है? और दूसरा 17 डिग्री 46 मिनट है कि नहीं अपने पास? कहां से कहां तक होगा? 24.5, तो ये अपने पास होगा 24 डिग्री 5 मिनट, यही है ना अपने पास, हाँ कि नहीं? तो छत्तीसगढ़ कहां से कहां तक है? 1746 से 24.5, यही पढ़ा है आपने। तो पहला प्रश्न ये है, सर इसको अपन 17 को नीचे क्यों लिख रहे हैं और 24 को ऊपर क्यों लिख रहे हैं? ऐसा किसी के मन में प्रश्न है क्या? समझ में आ रहा क्यों? क्योंकि छत्तीसगढ़ किस अक्षांश पर है बताइए? देखो ये हमारे पास क्या है? 0 डिग्री अक्षांश रेखा है कि नहीं? छत्तीसगढ़ कहां पर है? यहां पर है, सही बात है। तो अगर अपन उत्तरी गोलार्ध में जाएंगे तो कहां जाएंगे? नीचे से ऊपर जाएंगे ना। तो 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 17, 17 के बाद 24, ऐसे ही होगा ना। तो ध्यान, अगर आप उत्तरी अक्षांश पे जाओगे तो जो कोऑर्डिनेट है वो नीचे से ऊपर ही बढ़ेगा, उसका वैल्यू। यहां तक तो क्लियर है ना? उसको समझना है, ठीक है? इसको मिटा देता हूं, ठीक है भाई, इतना क्लियर है, यहां तक समझ में आया? तो ध्यान देना, 1746 से 24.5, इतना क्लियर हुआ। आगे ध्यान देना, ये तो अपने पास हो गया। 1746 किस जिले से गुजरता है? जोर से बोलिए। 1746 बेटा किस जिले से गुजरता है? सुकमा, बराबर। ध्यान देना, सुकमा का क्षेत्र का नाम क्या होगा? कोंटा। क्षेत्र का नाम क्या होगा अपने पास? कोंटा। यहां तक याद रहेगा आप लोग को, ठीक है? 24.5 किस जिले से गुजरता है? बलरामपुर। बलरामपुर में सबसे लास्ट क्षेत्र कौन सा है? रामानुजगंज। रामानुज, और एकदम अंदर जाने की आवश्यकता नहीं बेटा, इतना भी नहीं पूछेगा ना, इतना याद रखना बस। किस जिले से गुजरता है? बलरामपुर। बलरामपुर में कहां पे? रामानुजगंज। रामानुजगंज उत्तर में छत्तीसगढ़ का लास्ट क्या है? एरिया है। और अंदर मत जाना किस गांव पर है, इतना नहीं पूछने वाला कोई। जबरदस्ती पढ़ने से मतलब नहीं, याद रखना जितनी चीजें काम की बेटा उतना ही पढ़ा करो बस, और अपने आप को रोक लो। लिमिटेशन जानना बहुत जरूरी है जीएस जब अपन पढ़ते हैं तो। क्लियर है यहां तक? समझ में आया? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारी चीजें आपको बेवजह का कंटेंट भी बता सकते हैं कि इस गांव पे है, इस शहर पे, उसको पढ़ने को सकता ही नहीं रहता है। इतना क्लियर हुआ क्या बोल रहा हूं? तो ये हो गया अपने पास दूसरा। अब बात करते हैं अपन किसका? देशांतर। तो देशांतर मतलब क्या होगा अपने पास? ये वाला हिस्सा कहां से कहां तक होगा? 80 डिग्री 15 मिनट से लेकर के 84 डिग्री 24 मिनट, यही ना अपने पास? 80 15 84 24। अब बताइए सबसे पहला 80 15 किस शहर से गुजरेगा? बीजापुर। या फिर किस जिले से गुजरेगा? क्या बताओगे? बीजापुर, यही होगा ना। और 84 24 कहां से गुजरेगा? जसपुर, या फिर इसको जसपुर नगर भी याद कर सकते हो। इतना क्लियर है? ईमानदारी बताओ, इसमें कोई डाउट है किसी को? कोई समस्या है? तो आपने जो मैप बनाया था ना, कौन सा लोकेशन, वो समझ में आया आप लोग को? ठीक है यहां तक? नहीं दिख रहा है क्या ये? ठीक है, ठीक है, आगे बढ़े। या तो कोई समस्या तो नहीं किसी को भी? ठीक है भाई, अब दूसरा फैक्ट चलते हैं, मैप ही कवर करते हैं अपन अभी। एक और मैप लेते हैं, ये अपने पास हो गया, ठीक है भाई। ध्यान से देखना, ये हमारा छत्तीसगढ़ है। पहले ये बताओ बेटा कैसे दिख रहा है ये? जोर से बोलो। समुद्री घोड़ा कि दरियाई घोड़ा? समुद्री घोड़ा, पक्का ना? याद रहेगा। ये मत बोल देना सर अच्छा दिख रहा है करके, कैसे दिख रहा है क्या बताओगे? समुद्री घोड़े के जैसे। तारीफ करने की आवश्यकता आपको नहीं। क्लियर है यहां तक? ठीक है, तो ध्यान अपन अभी पढ़ने वाले। देखो सबसे पहला एक चीज बता दे रहा हूं, छत्तीसगढ़ को ना दो भाग में डिवाइड कर दो, ठीक है? दो एक्सिस पे। क्लियर है यहां तक?
तो ध्यान रहे ये वाला हिस्सा अपने पास होगा उत्तर और ये दक्षिण, सही बात है ना। इसको अपन उत्तर बोलेंगे, इसको अपन क्या बोलेंगे, दक्षिण बोलेंगे, ठीक है। इसको अपन क्या बोलेंगे, पूर्व बोलेंगे, इसको अपन क्या बोलेंगे, पश्चिम बोलेंगे, सही बात है। यहां तक उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम इतना हो गया। अब देखो भाई ध्यान से देखना, ठीक है, क्योंकि ये प्रश्न कभी कभी पूछ देता है। अब देखो सबसे दक्षिण पे देखो, बताओ छत्तीसगढ़ के साउथ में जाओगे तो सबसे लास्ट में पॉइंट क्या होगा, यही है कि नहीं। इसके बाद कुछ पॉइंट नजर आ रहा है आपको, नहीं ना। तो इसको अपन बोलते हैं छत्तीसगढ़ का दक्षिणी बिंदु। कौन सा बिंदु बोलते हैं, छत्तीसगढ़ का दक्षिणी बिंदु कहते हैं, सदर्न पॉइंट बोलते हैं। कौन सा पॉइंट बोलते हैं, सदर्न पॉइंट या फिर दक्षिणी बिंदु। यहां तक क्लियर है। अब एक प्रश्न पूछेगा, छत्तीसगढ़ के दक्षिणी बिंदु पे कौन सा जिला स्थित है, जोर से बोलिए। छत्तीसगढ़ के सबसे दक्षिण में कौन सा जिला स्थित है, छत्तीसगढ़ का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है, याद रहेगा। या फिर कौन सा शहर स्थित है, कोंटा। ईमानदारी पर तो क्लियर है। दूसरा, अगर ये दक्षिणी बिंदु है तो बताइए बेटा ये कौन सा बिंदु होगा, तो ध्यान में इसको अपन बोलते हैं छत्तीसगढ़ का उत्तरी बिंदु। कौन सा बिंदु बोलते हैं, छत्तीसगढ़ का उत्तरी बिंदु, नदन पॉइंट बोलते हैं, सही बात है। बताइए छत्तीसगढ़ के उत्तरी बिंदु पे कौन सा जिला स्थित है, जोर से बोलिए। छत्तीसगढ़ के सबसे उत्तर में कौन सा जिला है, छत्तीसगढ़ के सबसे उत्तर में कौन सा शहर है, याद रहेगा। सबसे दक्षिण में क्या था और सबसे उत्तर में क्या है, कोई डाउट है किसी को। आगे बढ़ते हैं। ये देखो पूर्वी दिशा है, तो ध्यान में इसको अपन बोलते हैं छत्तीसगढ़ का ईस्टर्न पॉइंट, अर्थात पूर्वी बिंदु कहते हैं। कौन सा बिंदु कहते हैं अपन, पूर्वी बिंदु। तो बताओ बेटा छत्तीसगढ़ के सबसे पूर्व में क्या है, पूर्वी बिंदु पे क्या है, प्रदेश का पूर्वी जिला कौन सा है, गरियाबंद तो नहीं है। वो बताया था किस बेसिस पे था, याद करने के बेसिस पे। संदर्भ याद रखना बहुत जरूरी है जीवन में, क्लियर है कि नहीं। तो छत्तीसगढ़ के सबसे पूर्व में क्या है, तो आप लोग ही बताओ छत्तीसगढ़ के सबसे पश्चिम में क्या होगा, बीजापुर की मिर्जापुर, बीजापुर, ठीक है। तो ध्यान रखिए ये हमारे पास होगा छत्तीसगढ़ का पश्चिमी बिंदु, ठीक है। छत्तीसगढ़ का क्या होगा हमारे पास, पश्चिमी बिंदु। कोई डाउट है किसी को, पक्का यहां तक। तो बताओ प्रदेश के सबसे पश्चिम में कौन सा जिला है, प्रदेश के सबसे पूर्व में कौन सा जिला है, प्रदेश के सबसे उत्तर में कौन सा जिला है, और प्रदेश के सबसे दक्षिण में कौन सा जिला है, पक्का 100%। आगे बढ़े, सही में, ठीक है भाई। अब ये बताओ बेटा एक और यही से प्रश्न, छत्तीसगढ़ के दक्षिणी बिंदु से कौन सा रेखा गुजरता है, छत्तीसगढ़ के दक्षिणी बिंदु से कौन सा रेखा गुजरता है, वेरी गुड, याद रहेगा। छत्तीसगढ़ के उत्तरी बिंदु से कौन सा रेखा गुजरता है, 84-24, जोर से बोलो, याद रहेगा। छत्तीसगढ़ के पश्चिमी बिंदु से कौन सा रेखा गुजरता है, जोर से बोलो, एक बार और बोलो, ठीक है। यहां तक एक बार अकबकाने टाइप नहीं बोलना है, सही बात है कि नहीं। बताओ अकबकाने का मतलब क्या होता है, मैं बोला था ना छत्तीसगढ़ी शब्द पता करके आना है। अकबकाना का क्या मतलब है मैडम, बताइए। हाँ, आश्चर्यचकित हो ना, कैसे, क्या होता है, बताओ अकबकाना का मतलब क्या है, क्या होता है, चौंक जाना कि चौकन्ना होना, चौंक जाना ना, अकबकाना, ठीक है। इतना ही है ना, आगे बढ़ते पता करके आते रहो, मैं पूछता रहूंगा, ठीक है। कल 10 छत्तीसगढ़ ही, ठीक है। आपको एक काम करना है, जो दिन है ना, दिन उसको छत्तीसगढ़ दिन हो गया, सप्ताह हो गया, इनको छत्तीसगढ़ी में पढ़ के आना। क्या क्या बोलते हैं, सोमवार को क्या बोलते हैं, गुरुवार को क्या बोलते हैं, बृहस्पतिवार, बृहस्पति, पक्का ना, ठीक, ठीक है बेटा, इसको बाद में पूछूंगा मैं। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अगला मैप, दोनों मैप समझ में आ गया था, ठीक है भाई। अब एक और चलते हैं। ये हमारा छत्तीसगढ़ है, कैसे दिख रहा है बेटा, ये जोर से बोलो, ये तो नहीं बोलेगा ना फिर छत्तीसगढ़ के दिख रहा है करके, कैसे दिख रहा है, समुद्री घोड़ा है ना। कोई डाउट है किसी को, ठीक है। अभी जो पढ़ने वाले उसको ध्यान से देखना ना, ये जानना बहुत जरूरी है जो अपन पढ़ने वाले हैं अभी, समझ में आया, ठीक है बेटा। अभी को ध्यान से, यहाँ पे कौन सा अक्षांश का गुजरता है, 17-46, सही पढ़ा था ना हमने। तो ये जो हमारे पास हिस्सा है, यहां से 17 डिग्री 46 मिनट अक्षांश रेखा गुजरता है, सही बात है, आगे नहीं। और यहां से कौन सा रेखा गुजरता है, क्या बताओगे, यहां से गुजरता है
24 डिग्री 5 मिनट अक्षांश रेखा, सही बात है ना। अभी बताओ, आपने अक्षांश रेखा इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। अक्षांश रेखा एक दूसरे के पैरेलल होती है, समानांतर होती है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट अर्थात प्रतिच्छेद नहीं करती है, सही बात है ना। अर्थात 17 डिग्री 46 मिनट भी अक्षांश रेखा है और 24/5 भी क्या हमारे पास अक्षांश रेखा है, सही बात है यहाँ तक। अब एक चीज और, अगर ये भी अक्षांश रेखा वो भी अक्षांश रेखा, तो अपन एक छोटा सा फैक्ट पढ़ते हैं, दोनों अक्षांश रेखा के बीच की दूरी बोलेंगे ना अपन, सही बात है कि नहीं। ध्यान देना, 17-46 भी अक्षांश रेखा है, 24/5 भी अक्षांश रेखा है, तो दोनों अक्षांश रेखा के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे अपन। ध्यान देना बेटा, उसके लिए एक छोटा सा नाम क्या होगा, इसी को अपन कहते हैं अक्षांशीय दूरी। क्या कहते हैं इसको अपन, अक्षांशीय दूरी कहते हैं, या फिर इसी को अपन कहते हैं अक्षांशीय लंबाई कहते हैं, ठीक है। इसी को अपन कहते हैं लैटिट्यूडनल डिस्टेंस या फिर लैटिट्यूडनल लेंथ बोलते हैं, अक्षांशीय दूरी या फिर अक्षांशीय लंबाई। क्लियर है यहाँ तक। कितना होगा, 700। कितना होगा, 700। समझ में अक्षांशीय दूरी। अब देखो, अक्षांशीय दूरी का मतलब क्या है, दो अक्षांश रेखा के बीच की दूरी। तो वो अक्षांश रेखा पहला क्या था 17-46 और दूसरा क्या 24/5। तो ध्यान रखना, क्या इसे हम, ठीक है, क्या इसे हम सुकमा से लेकर के बलरामपुर के बीच की दूरी कह सकते हैं, आगे नहीं कह सकते ना। तो ध्यान रखना बेटा, अक्षांशीय दूरी को अपन क्या बोलते हैं, सुकमा से बलरामपुर के बीच की दूरी कह सकते हैं। ईमानदारी बोल तो क्लियर हुआ। अगर इसे अपन सुकमा से बलरामपुर की दूरी कहते हैं, तो क्या इसको अपन छत्तीसगढ़ में साउथ से लेकर के नॉर्थ या फिर दक्षिण से उत्तर के बीच की दूरी कह सकते हैं, सही बात है कि नहीं। देखो, अक्षांशीय दूरी बोलते हैं इसको, या फिर क्या बोलते हैं, सुकमा से बलरामपुर के बीच की दूरी, ये वाला हिस्सा ना, इंक्लाइन करके नहीं, एक्सटेंड करके, बराबर यहाँ तक। इसी को अपन क्या कहते हैं, दक्षिण से उत्तर के बीच की दूरी, सही बात है कि नहीं। हाँ बोलिए, समझ में आ रहा है। तो ध्यान, इसी को अपन दक्षिण से उत्तर बोल सकते हैं, सुकमा से बलरामपुर, या फिर अक्षांशीय दूरी कह सकते हैं, या फिर अक्षांशीय लंबाई कह सकते हैं, बराबर यहाँ तक। इसी को अगर देखा जाए, इसी को अपन कहते हैं छत्तीसगढ़ की लंबाई कहते हैं। क्या कहते हैं इसको अपन, छत्तीसगढ़ की लंबाई। इससे पहले बताया था वहां पे, याद है। तो ध्यान रखें, छत्तीसगढ़ की लंबाई को अपन और क्या कहते हैं, अक्षांशीय लंबाई, या फिर क्या कहते हैं अक्षांशीय दूरी, या फिर क्या बोलते हैं, जोर से बोलो बेटा, एक बार और बोलो, एक बार और बोलो, या फिर, ठीक है। तो हकन के बोला करो, क्या करके, हकन के, तब थोड़ा आवाज आता है, समझ में आया यहाँ तक। ईमानदारी बोला क्लियर है कि नहीं। तो मैं कुछ भी पूछे उत्तर क्या होगा, 700 किलोमीटर। कितना लोगे, ये 7 कुपोषित लग रहा है, इसको खाना खिलाना पड़ेगा। 700 किलोमीटर, सही बात है कि नहीं। तो छत्तीसगढ़ की लंबाई कितनी है, छत्तीसगढ़ की अक्षांशीय लंबाई कितनी है, छत्तीसगढ़ की अक्षांशीय दूरी कितनी है, बलरामपुर से सुकमा के बीच की दूरी कितनी है, उत्तर से दक्षिण के बीच की दूरी कितनी है। कुछ भी पूछो उत्तर क्या होगा, वाह बेवकूफ हो, ये क्या है, ऐसा गलत हो जाएगा ना, ऐसा नहीं बोलना है। कुछ भी, मैं बोला कुछ भी पूछो उत्तर क्या होगा 700, तो इससे उत्तर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। समझ में आया। तो कहने का मतलब ये है, भावनाओं पे आके उत्तर नहीं देना है, समझ में आया। आगे बढ़े, ठीक है, ठीक है भाई, ये अपने पास हो गया। इसके दूसरा कलर ढूंढता हूं, ठीक है, आगे बढ़े। अब देखो भाई, ये था 80 डिग्री 15 मिनट देशांतर का अक्षांश है। बताओ कैसे देशांतर हो गया, अरे बेटा कैसे देशांतर हो गया, वाह, क्योंकि वो क्या भारत के पड़ोसी में है, क्योंकि वो वर्टिकल है। क्या है, वर्टिकल है, यही बेसिक डिफरेंस है, समझ में आया। ठीक है, यहां पे क्या होगा, 84-24, सही बात है। देखो बेटा ध्यान से देखना ना इसको, ये हमारे पास क्या है, देशांतर रेखा है, ये भी हमारे पास क्या है, देशांतर रेखा है। मैप को ध्यान से देखना है, बराबर। ये भी देशांतर रेखा है और ये भी देशांतर रेखा, सही बात है। मैं क्या करता हूं, दोनों देशांतर रेखा को आपस में मिला देता हूं, सही बात है कि नहीं। मैंने क्या किया, दोनों देशांतर रेखा को आपस में मिला दिया, क्लियर है। तो ध्यान रख, इसको अपन फिर क्या बोलेंगे, दोनों देशांतर रेखा के बीच की दूरी क्या कहलाएगी, देशांतरी दूरी कहलाएगी। तो ध्यान रख, चूंकि मैंने दो देशांतर रेखा, ये भी देशांतर रेखा, ये भी देशांतर रेखा, बेटा समझ में आ रहा है इधर, पक्का। इधर बोलो, पानी पीना है, हाँ पानी पीना है कि कोल्ड ड्रिंक पीना है, चलिए बताओ, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ध्यान रख, इसको अपन क्या कह सकते हैं, देशांतरीय दूरी कह सकते हैं,
देशांतरीय दूरी कह सकते। सही बात है कि नहीं? क्यों कह सकते? क्योंकि वो दो देशांतर रेखा के बीच की दूरी है। देशांतरी दूरी बोलो या फिर देशांतरी लंबाई भी कह सकते हैं। समझ जाओगे, अंडरस्टूड है कि नहीं? ठीक है भाई, अगर इसको अपन देशांतरी दूरी कहते हैं तो क्या इसे हम बीजापुर से लेकर के जसपुर के बीच की दूरी कह सकते हैं? सही बात है कि नहीं? ईमानदारी बताओ, हाँ कि नहीं? क्यों कहते हैं बताऊंगा, पूछूंगा बाद में। ठीक है, फिर क्या बोलोगे? यस सर, नहीं बोलोगे ऐसा? ठीक है, अगर इसको देशांतरी दूरी बोलते, इसी को अपन क्या कहते हैं? बीजापुर से जसपुर के बीच की दूरी। इसी को अपन अगर देखा जाए छत्तीसगढ़ में पश्चिम से पूर्व की दूरी कह सकते हैं, अर्थात वेस्ट से लेकर के ईस्ट के बीच की दूरी, पश्चिम से पूर्व की दूरी कह सकते हैं ना? या फिर क्या इसे हम छत्तीसगढ़ की चौड़ाई कह सकते हैं? विड्थ ऑफ छत्तीसगढ़ कह सकते हैं? कह सकते हैं। कुछ भी पूछे उत्तर क्या होगा? 435 किलोमीटर की। क्या होगा? 435। ईमानदारी बताओ, समझ में आया? तो छत्तीसगढ़ की चौड़ाई कितनी है? देशांतरीय लंबाई कितनी है? देखो एक चीज है ना, लंबाई छत्तीसगढ़ की कितनी? 700। लेकिन वो पूछ रहा है देशांतरीय लंबाई, लॉन्गिट्यूडनल लेंथ पूछ रहे हैं, तो उत्तर क्या हो जाएगा? 435। लंबाई देख के उत्तर मत दे देना, क्योंकि आप इससे पहले बोले थे कुछ भी पूछे उत्तर 700 है करके। ऐसा नहीं करना है। सही बात है ना? तो छत्तीसगढ़ की चौड़ाई कितनी है? छत्तीसगढ़ की देशांतरीय लंबाई कितनी है? छत्तीसगढ़ की अक्षांशीय लंबाई कितनी है? याद रहेगा। पूरब से पश्चिम के बीच की दूरी कितनी है? जोर से बोलो। उत्तर से दक्षिण के बीच की दूरी कितनी है? और पूरब से पश्चिम के बीच की दूरी? सुकमा से बलरामपुर कितना है? बीजापुर से जसपुर कितना है? ईमानदारी को तो समझ में आया? इसी के बेसिस पे फिर पढ़ेंगे एरिया कि छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल कितना है। तो मैं बता देता हूं 135192। बोलो कितना है? अगर मैं बोलूं इंग्लिश में तो भी उत्तर आपको इंग्लिश में देना चाहिए था ना। 135192 बोलो कितना है? एक बार और बोलो, याद रहेगा। 135 192। एक बार और बोलो, याद रहेगा। मैं बताऊंगा डिटेल्स इसको, समझ में आया? तो छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल कितना है? 135 192 किलोमीटर स्क्वायर। कितना है? किलोमीटर स्क्वायर। याद हो जाएगा। अब ऐसे मत पढ़ना 1,35,192। ठीक है, ये था सिंधु घाटी सभ्यता कालीन प्रचलित पद्धति जो मैंने बोला। आपको कैसे पढ़ना है? 135192 आया समझ में? 135 192 समझ में आया? याद होना इंपॉर्टेंट। इतना क्लियर है? तो ये था बेसिक चीजें जो आपको याद रखना था। ठीक है, यहां तक कोई समस्या किसी को? देख लो बेटा, कोई डाउट है कि नहीं, फिर टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी क्लाइमेक्स बचा हुआ है। सही बात है कि नहीं? देखो अच्छे से एक बार, पानी लाना। जसपुर नगर। हो गया? कहाँ जा रहे हो? ठीक, अरे वो गोदावरी नदी, इंद्रावती नदी वो अलग है। इसको रखो बेटा। अभी अपन क्या पढ़ रहे हैं? लोकेशन एक्सटेंशन पढ़ रहे हैं। नदी के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं ना? भद्रकाली। ठीक, आगे बढ़े। कोई डाउट तो नहीं किसी को? इधर बेटा समझ में आ रहा है आप लोग को? ठीक है, आगे बढ़े अब। तो देखो अभी तक क्या क्या हमने देख लिया। ये जो पढ़ रहे थे इसमें मैंने क्या क्या बता दिया। ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया मैप के बेसिस पे, सुकमा भी हो गया, लेंथ भी हो गया। क्या बचा? कर्क रेखा और आईएसटी। यही टॉपिक बचा है ना अपने पास। बाकी सारी चीजें कंप्लीट हो गई। इसको याद समझ में आ रहा है कि नहीं यार? ये बताओ। मैं बार बार बोल रहा, रटना बस नहीं है, ठीक है? समझने में फोकस करना है। ठीक है भाई, आगे बढ़े अब। ठीक है, अब पढ़ते हैं कर्क रेखा के बारे में और फिर क्या पढ़ेंगे? आईएसटी के बारे में। ठीक है, यहां तक देखो प्लीज, बोर्ड में ध्यान दो बेटा। टॉपिक का नाम क्या रहेगा देखना ध्यान से। विशेष पॉइंट है पहला, कर्क रेखा। ठीक है, कर्क रेखा एवं छत्तीसगढ़ ये पढ़ते हैं। ठीक है, यहां से प्रश्न आता है ना एग्जाम में। समझ में आया? क्लियर है? ठीक है, अब देखो पहले मैं पहले बताया था, पहले अपन थ्योरी पढ़ेंगे। ठीक है,
सबसे पहले जो हमारे पास कर्क रेखा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, इसको अपन 23.5 डिग्री पूर्वी देशांतर बोलते हैं कि क्या बोलते हैं, इसको अपन कहते हैं 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कहते हैं, नदन लैटिट्यूड कहते हैं। सही बात है कि नहीं, याद रहेगा। कर्क रेखा अर्थात ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसको अपन क्या बोलते हैं 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश 23.5 नदन लैटिट्यूड कहते हैं। हो गया यहां तक। अब ध्यान जो हमारे पास कर्क रेखा जो है, कर्क रेखा का सबसे पहला विस्तार देखते हैं कि कर्क रेखा का जो एक्सटेंशन है छत्तीसगढ़ के कितने जिलों में है, समझ में आया। तो आपने क्या देखा, जो हमारे पास कर्क रेखा है इसका विस्तार छत्तीसगढ़ के 4 जिलों में है। कितने जिलों में है, 4 जिला में, ठीक है। मैं मैप में एक साथ बताऊंगा ना, पहले थोड़ी पढ़ते हैं, समझ में आया। कितने जिलों में, 4 जिला। तो देखो 4 जिला में सबसे पहले कौन सा है बोलो तो एमसीबी। एमसी के बाद क्या है, कोरिया के बाद और सूरजपुर के बाद 4 जिले से गुजरता है। अर्थात जो कर्क रेखा है छत्तीसगढ़ में किस दिशा से गुजरता है, जोर से बोलिए, कितने जिलों से गुजरता है, याद रहेगा ये, ठीक है भाई। दूसरा ये हमारे पास हो गया कर्क रेखा। आगे ध्यान जो हमारे पास कर्क रेखा है, कर्क रेखा की लंबाई देखते हैं, लेंथ, मतलब इसमें वैल्यू नहीं बताऊंगा मैं, समझ में आया क्या बोल रहा हूं। लेंथ अगर देखा जाए कि कर्क रेखा की लंबाई सबसे ज्यादा किस जिले में है, ठीक है, कर्क रेखा की लंबाई सबसे कम किस जिले पे है, इसका यह मतलब है कर्क रेखा का विस्तार एक्सटेंशन मैक्सिमम किस जिले पे है, और कर्क रेखा का जो एक्सटेंशन है सबसे कम किस जिले पे है, मिनिमम एक्सटेंशन किस जिले पे है, बराबर यहां तक। तो ध्यान में कर्क रेखा जो हमारे पास है इसका सर्वाधिक विस्तार बताओ बेटा कहां होना चाहिए, ध्यान देना, जो कर्क रेखा है उसका सबसे ज्यादा विस्तार बलरामपुर जिले में, किस जिले पे है, बलरामपुर। तो बताओ सबसे कम कहां पर होगा, सबसे कम कहां पर होगा, जोर से बोलो, पक्का ना, ठीक है, गलत उत्तर था। सबसे कम याद रखना कोरिया, किस जिले पे है, कोरिया। आया समझ में क्या बोला। तो ध्यान देना ये हमारे पास किसके बारे में, कर्क रेखा। कर्क रेखा अगर देखा जाए तो कर्क रेखा अर्थात 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश मैंने बोला, कितने जिले से गुजरता है, 4 जिलों से। पहला किस जिले से गुजरता है, एमसीबी, एमसीबी के बाद कोरिया, कोरिया के बाद और सूरजपुर के बाद सबसे लास्ट में कहां से गुजरता है, और सबसे पहले, याद रहेगा, ठीक है भाई। सबसे ज्यादा किस जिले पे है, सबसे कम किस जिले पे है, याद रहेगा। अब बताओ एक चीज, हालांकि उसको मैप में बताऊंगा मैं, छत्तीसगढ़ जो हमारे पास कर्क रेखा है, छत्तीसगढ़ के सबसे उत्तर में कौन सा जिला है, बलरामपुर। छत्तीसगढ़ के सबसे उत्तर में कौन सा शहर है, रामानुजगंज, ये मैंने बता दिया था। तो बताओ वो कर्क रेखा की किस दिशा पे, किस दिशा पे होगा, सही बात है कि नहीं। तो बताइए कर्क रेखा के सबसे उत्तर में क्या होगा, रामानुजगंज। अंडरस्टूड है। वो दूसरा टॉपिक पढ़ा था, इसमें लिंक किया आपने। कहने का मतलब बेटा जीएस को चीजों को लिंक करना सीखना है बस। अभी इसको पढ़ लिया, ये भी तो हॉरिजॉन्टल है, इसके उत्तर में क्या होगा, रामानुजगंज होगा कि नहीं होगा। तो छत्तीसगढ़ के सबसे उत्तर में रामानुजगंज है, इसका यह मतलब है कि कर्क रेखा के सबसे उत्तर में क्या है। कभी कभी प्रश्न पूछेगा कि कर्क रेखा के समीप में कौन है, तो उसको पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद, समझ में आया ना। यहां तक कोई डाउट है किसी को, ठीक है भाई। दूसरा ये तो हमारे पास कर्क रेखा हो गया। दूसरा अब इसके बाद पढ़ते हैं मकर रेखा। क्या पढ़ेंगे, मकर रेखा, सही बात है ना। मकर रेखा छत्तीसगढ़ से गुजरता है कि नहीं गुजरता है, बिल्कुल नहीं गुजरता है, सही बात है। तो क्या पढ़ेंगे अब हम, तो ध्यान में दूसरा हमारे पास टॉपिक होगा भारतीय मानक समय, ठीक है, भारतीय मानक समय रेखा एवं छत्तीसगढ़। क्या पढ़ने वाले अपन, भारतीय मानक समय रेखा एवं छत्तीसगढ़। देखो मैंने अभी तक मैप नहीं बताया ना, पहले थोड़ी ही पढ़ना जरूरी है, समझ में आया ना, याद रखेगा। ये हो गया आईएसटी हो गया, इसी को अपन क्या कहते हैं, आईएसटी कहते हैं। तो देखो ध्यान से देखना, ध्यान देना, सबसे पहला आईएसटी अर्थात इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन, ये ना अपने पास। जो आईएसटी अगर देखा जाए इसका वैल्यू होता है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। इसका वैल्यू क्या होता है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर अर्थात 82.5 ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। क्या होगा ये, 82.5 ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड पूर्वी देशांतर। सही बात है कि नहीं, कि गलत बोल रहा हूं, हाँ कि नहीं, हाँ बोलो, सही बात है, ठीक है। अब ध्यान अगर देखा जाए हमारे पास आईएसटी जो है इसका एक्सटेंशन छत्तीसगढ़ के कितने जिलों पे, ठीक है ना। तो ध्यान जो हमारे पास आईएसटी जो है इसका एक्सटेंशन छत्तीसगढ़ के 8 जिला में है। कितने जिले में है, 8 जिला में, बराबर यहां तक। तो भाई देखो सबसे पहला उसी को अपन देखते हैं, सबसे पहले किस जिले पे, तो देखो ध्यान से देखना, सबसे पहला सूरजपुर,
किस जिले पे है? सूरजपुर के बाद कहां पर आता है? कोरिया। कोरिया के बाद एमसीबी। किस जिले पे? एमसीबी। एमसीबी के बाद कहां पर? एमसीबी के बाद आता है कोरबा। कोरबा के बाद जांजगीर चांपा। जांजगीर चांपा के बाद बलौदाबाजार के बाद महासमुंद के बाद, याद रहेगा, ऐसे याद करो। कितने जिले याद रखना है? 8। ठीक है, यहां तक देखो, ध्यान से देखना। आईएसटी छत्तीसगढ़ में सबसे पहले किस जिले में प्रवेश करता है? जोर से बोलिए। सूरजपुर। आईएसटी सबसे आखिर में किस जिले से गुजरता है? कुल कितने जिले से गुजरता है? सबसे पहला सूरजपुर के बाद कोरिया के बाद एमसीबी के बाद कोरबा के बाद जांजगीर चांपा के बाद उसके बाद महासमुंद के बाद, कुल कितने जिले से गुजरा? याद रहेगा, पक्का ना? किसी को डाउट है, कोई समस्या? पक्का? तो ये हो गया आईएसटी और ये हो गया हमारे पास कौन सा? कर्क रेखा। सही बात है। बेटा ध्यान से देखो, आईएसटी देशांतर रेखा है तो वर्टिकल होगा कि हॉरिजॉन्टल होगा? वर्टिकल होगा। ठीक है, यहां तक कहां से गुजर रहा है? कोरिया से, सूरजपुर से और एमसीबी से गुजर रहा है ना। दूसरा, कर्क रेखा कैसा रेखा है अपने पास? अक्षांश रेखा। कैसे गुजरेगा? हॉरिजॉन्टल की वर्टिकल? क्लियर है यहां तक? तो क्या कर्क रेखा और आईएसटी आपस में मिल सकता है? सही बात है कि नहीं? संभावना है। तो प्रश्न पूछेगा कि क्या कर्क रेखा और आईएसटी आपस में मिलते हैं? तो उत्तर होगा हाँ। अगर मिलते हैं तो कहां मिलते हैं? छत्तीसगढ़ में मिलते हैं। अगर छत्तीसगढ़ में मिलता है तो छत्तीसगढ़ किस जिले में मिलता है? ठीक है, यहां तक याद रहेगा। इसके अलग अलग उत्तर है। सही बात है। ठीक है, अब उसी पे चलते हैं। अगला जो हमारे पास आज का लास्ट टॉपिक है, ध्यान से देखना, तीसरा टॉपिक होगा, वो विशेष टॉपिक भी है। कर्क रेखा एवं कर्क रेखा एवं आईएसटी, इसकी स्थिति को समझते हैं। बराबर याद है क्या बोल रहा हूं? इसके 2 उत्तर हैं। समझ में आया? एक चीज याद रखना, जब भी एक प्रश्न के 2 उत्तर होते हैं और दोनों उत्तर ना एकदम ज्यादा ऑथेंटिक होते हैं, प्रामाणिक होते हैं, तो वो उत्तर आयोग के द्वारा, ठीक है, डिलीट कर दिया जाता है, विलोपित कर दिया जाता है। ये प्रश्न 2015 में आया था पीएससी प्रीलिम्स में कि आईएसटी और कर्क रेखा कहां पर मिलता है। वहां पर ऑप्शन में कोरिया था, सूरजपुर था। किसी बच्चे ने उसको कोरिया टिक किया था, किसी बच्चे ने उसको सूरजपुर टिक किया था। दोनों सही था। कहने का मतलब ये है, छत्तीसगढ़ सरकार का जितना भी सॉफ्टवेयर का काम है, जितना भी मैप वेब बनाना रहता है, वो उसके लिए एक संस्था है, उसका नाम है चिप्स। तो एक साइट है cgchips.gov.in, इस पे देखोगे ना, प्रदेश का मैप दिखेगा, उसमें आईएसटी और जो कर्क रेखा है वो मिलता है कोरिया के सोनहट क्षेत्र में। समझ में आया? लेकिन इकोनॉमिक सर्वे जो रिपोर्ट है, ठीक है, जो ग्रंथ अकादमी की जो बुक है ना, उसमें देखा जाए तो ये आपको मिलेगा सूरजपुर जिले में। ठीक है ना? तो लेकिन आपको पढ़ना ना बेटा कोरिया पढ़ना है। क्या पढ़ना है? कोरिया। ठीक है ना? आपको उत्तर में एक ही लेना है, डबल तो पढ़ना नहीं है आपको। तो जब भी आपसे पूछे तो क्या लोगे? कोरिया। तो ध्यान में अगर देखा जाए, इसका जो मिड पॉइंट है, अर्थात जो मिलन बिंदु है, मिड पॉइंट अर्थात जो मिलन बिंदु है, आईएसटी और कर्क रेखा कहां पर मिलता है? तो ध्यान में, ये कहां पर मिलता है? कोरिया जिले में। किस जिले में मिलता है? कोरिया। बराबर। कोरिया में कहां पर मिलता है? तो क्या बताओगे? कोरिया के सोनहट क्षेत्र पे। कहां पर मिलता है? कोरिया के सोनहट क्षेत्र पे। बराबर यहां तक? ठीक है, इसको आपको याद करना है। और बेटा इसका मैप आप लोग कल बना के लाओगे। ठीक है, इस तरीके से आईएसटी और कर्क रेखा ये आपका होमवर्क रहेगा। फिर इससे संबंधित जो भी टॉपिक है मैं कल डिस्कस करता हूं। ठीक है, इसका जो भी प्रश्न है मैं आपसे कल इस पर डिस्कस करूंगा। ये बताइए, आज के क्लास में कोई डाउट है कि नहीं? पक्का ना? ठीक है, एक बार रिवाइज करें। ठीक है भाई, देख लो, अच्छे से रिकॉल कर लो। ठीक है, क्लियर है? आपके पास 2 मिनट टाइम, अच्छे से जो भी चीज आज पढ़ा है अच्छे से रिकॉल करो, फिर पूरा पूछूंगा मैं। ठीक है, रिकॉल करो जो भी पढ़ा हो। हाँ भाई, अब सुनना है। आज का टॉपिक क्या था? स्थिति विस्तार।
बहुत बढ़िया, ठीक है। छत्तीसगढ़ किस अक्षांश पर है और किस देशांतर पर है? ठीक है। अक्षांश पे कोऑर्डिनेट क्या था? जोर से बोलिए। पक्का ना? ठीक है। जिले के बेसिस पे बताइए, एक बार और बोलो। शहर के बेसिस पे बताइए। कोंटा से रामानुजगंज, यही था अपने पास, ठीक है। छत्तीसगढ़ का लेंथ क्या है? लंबाई को और क्या बोलते हैं? अक्षांश की लंबाई, या फिर क्या बोलते हैं? जोर से बोलो। सुकमा से बलरामपुर, या फिर क्या बोलते हैं? उत्तर से दक्षिण के बीच की दूरी, या फिर क्या बोलते हैं? छत्तीसगढ़ की लंबाई। यही पढ़ा था ना हमने। कितना है? 700। देशांतर, किस देशांतर पर हम लोग हैं? पूर्वी देशांतर पर है। कहां से कहां थे कोऑर्डिनेट बताइए, जोर से बताइए। पक्का ना? ठीक है। और जिले के बेसिस बताइए। बीजापुर से जसपुर है, ठीक है। यही था अपने पास, ठीक है। अब जो हमारे पास छत्तीसगढ़ की चौड़ाई है वो कितना है? 435 है। क्लियर है? इतना ही था ना अपने पास, ठीक है। ये अपने पास हो गया। कर्क रेखा कितने जिलों से गुजरता है? सबसे पहले, दूसरा, तीसरा, चौथा। मैक्सिमम कहां पर है? मिनिमम कहां पर है? आईएसटी कितने जिलों से गुजरता है? सबसे पहला, जोर से बोलिए, दूसरा, तीसरा, 3 हो गया। फिर क्या था? कोरबा के बाद, उसके बाद फिर महासमुंद के बाद। वेरी गुड, इतना याद रहेगा, ठीक है। अब देखो बेटा, कुछ चीजें बता रहा हूं, देखो ध्यान से देखना। अब ध्यान देना, हम पढ़ते हैं छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल, ठीक है। छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल अर्थात एरिया देखते हैं, ठीक है। यहां से प्रश्न आता है, ठीक है। तो ध्यान अगर देखा जाए, छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल अगर देखा जाए, ये आपको मिलेगा 192 किलोमीटर स्क्वायर। कितना मिलेगा? 192 किलोमीटर स्क्वायर। 135192, याद रहेगा, बोलो कितना है? समझ में आया? तो देखो, जो छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल है, इसको अब क्या करना है, देखो ध्यान से देखना। ये भारत के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? 4 ठीक है। आगे छत्तीसगढ़ क्षेत्रफल के आधार पर भारत में स्थान बताइए, भारत का कितना बड़ा राज्य है? बराबर यहां तक। तो जो छत्तीसगढ़ है वो भारत के कुल क्षेत्रफल का 4.11% है, याद रहेगा। दूसरा, भारत में स्थान कितना है? 9वें, याद रहेगा। 2019 से पहले क्षेत्रफल के आधार पर छत्तीसगढ़ भारत का 10वां बड़ा राज्य था। समझ पा रहे क्या बोल रहा हूं? 2019 से पहले छत्तीसगढ़ क्षेत्रफल के आधार पर भारत का 10वां बड़ा राज्य था। 2019 के बाद जब जम्मू कश्मीर से लद्दाख अलग हुआ और वो यूटी बना, तब जाके छत्तीसगढ़ क्या है, 2019 के बाद से भारत का 9वां बड़ा राज्य है एरिया के बेसिस पे। रीजन भी जानना बहुत जरूरी है, पहले 10 था, अभी 9 है। तो कारण क्या था? जम्मू कश्मीर और लद्दाख का यूटी बनना 2019 में। आया समझ में क्या बोला मैंने? तो ये आपको याद करना है, याद हो जाएगा बेटा। तो बस ये था आज का क्लास, बाकी अपन पढ़ते हैं कल से, ठीक है। क्लास खत्म करें, किसी को डाउट है? ठीक है, थैंक यू।